हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर जजमेंट राइटिंग। अभी आप सभी लोगों ने मध्य प्रदेश प्रीलिम्स दिया होगा और अब आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जजमेंट राइटिंग। एक छोटी सी बात हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है उसमें आपके 4 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। 4 पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जो कि होंगे टोटल 400 मार्क्स के। 100 मार्क्स का सिविल लॉ, 100 मार्क्स का क्रिमिनल लॉ, 100 मार्क्स जजमेंट राइटिंग एंड 100 मार्क्स एसे एंड ट्रांसलेशन। ये जो जजमेंट राइटिंग का आपका एग्जाम है इसमें मार्क्स का डिवीजन कैसे रहता है ये भी समझ लेते हैं। 40 मार्क्स सिविल जजमेंट राइटिंग, 40 मार्क्स क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग, 10 मार्क्स इशू फ्रेमिंग एंड 10 मार्क्स चार्ज फ्रेमिंग। तो इस तरीके से आपका जजमेंट राइटिंग का पेपर होगा। अब जजमेंट राइटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ जजमेंट राइटिंग, इस पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है। एक सिंपल सी बात समझिए कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अवेलेबल होगा। जहां तक हम सिविल और क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं वहां पर जो आपको क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे वो 8 मार्क्स के होंगे। कितना भी अच्छा लिखोगे 6 6.5 से ज्यादा नहीं मिलेगा, मगर अगर 40 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप अच्छे से अच्छा कंटेंट लिख सकते हो और यहां पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। और एक बहुत खास बात होती है जजमेंट राइटिंग में, वो ये कि यहां पर हर चीज के मार्क्स हैं। ऐसा नहीं कि आपने 100% सही लिखा होगा तो ही मार्क्स मिलेंगे, आपने फॉर्मेट सही बनाया उसके भी मार्क्स हैं। अगर पैराग्राफ 1 में जो आना था कंटेंट आपने वो लिखा, भले ही 100% सही नहीं लिखा, बट अगर वही लिखा तो उसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पर हर चीज के मार्क्स अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हो। और इसीलिए जजमेंट राइटिंग का पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे हम बढ़े कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग, कई लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि सर अभी हम जज तो बने नहीं है तो हमसे जजमेंट राइटिंग करवाई क्यों जाती है, एग्जाम में जजमेंट राइटिंग हमसे पूछा ही क्यों जाता है। इसका बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल सा आंसर है, वो ये कि भाई आपके एप्लीकेशन ऑफ लॉ को पता करने के लिए जब आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका आंसर लिखते हो तब आप मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ उसी सब्जेक्ट के उसी पॉइंट पर फोकस करते हो और आंसर लिख देते हो। मगर लॉ कैन नॉट बी रेड इन आइसोलेशन। कभी आप लॉ को अकेले नहीं पढ़ सकते किसी एक सब्जेक्ट को अकेले आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको सारे लॉस को एक दूसरे से कनेक्ट करते बनना चाहिए। और आप ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर पा रहे हो कि नहीं, आप ये कनेक्शन कर पा रहे हो कि नहीं, यही देखने के लिए आपका जजमेंट राइटिंग का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, वो ये ऑल इंडिया जुडिशरी एंड स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट जो कि हर संडे को होता है, आप इसमें अपियर हो सकते हो। एनरोल में करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए हुए हैं, आप एनरोल करिए, आप इसमें अपियर होइए और अगर आप इसमें अपियर होते हैं तो 100% तक स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। इसके बाद ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट जो कि इस बार झारखंड बेस्ड होने वाला है, तारीख 18 मई 2022 और समय दिन के 12 से रात को 10 बजे तक आप इसमें अपियर हो सकते हैं। इसके अलावा जो एमपी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल बैच है जिसमें जजमेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, ऐसे राइटिंग सारी चीजें कवर करी जाएंगी और ये आपको अवेलेबल होगा जुडिशरी गोल्ड पर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको टेस्ट सीरीज भी अलग से मिल सकती है, एमपीसीजे मेंस टेस्ट सीरीज 2022। इसके अलावा अगर दोनों ही चाहिए हैं तो आपके पास कॉम्बो बैच अवेलेबल है। और ये है हमारे टेस्ट सीरीज की डेट्स, आपको प्रॉपर एवेल्युएशन होगा और आप अपना एवेल्युएशन कर सकते हैं कि आप मेंस के कंपटीशन में कहां खड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं,
जब हम बात करते हैं जजमेंट राइटिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो मैंने आपको एक बात बताई, वो बात ये है कि आपको लॉ पता होना चाहिए और लॉ का आपस में कनेक्शन पता होना चाहिए। ये कुछ बहुत खास लॉज मैंने लिखे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, तब आप जजमेंट राइटिंग को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। एमपी की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अकोमोडेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, एमपीएलआरसी और कुछ प्रोविजंस इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अगर हम बात करें तो इससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मध्य प्रदेश में जजमेंट राइटिंग इस पोर्शन से कवर हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यही काम के हैं, बट मैक्सिमम टाइम्स अगर आप ये लॉज आपके क्लियर हैं तो आप जजमेंट अच्छे से लिख पाओगे। इसके अलावा सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये प्रोसीजरल लॉज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, तब आप जजमेंट राइटिंग अच्छे से कर सकते हो। आगे, थिंग्स टू बी फोकस्ड, हमको किस बात पर फोकस करना है तो देख लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ जजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए सिविल लॉ का और क्रिमिनल लॉ दोनों का, कि कैसे आपको किस फॉर्मेट में आपको जजमेंट लिखना है। दूसरा, क्वालिटी कंटेंट, कभी भी ये मत सोचना कि हमने फॉर्मेट लिख दिया, दोनों बातें मैंने आपको पहले ही क्लियर करी हैं कि फॉर्मेट लिखने पर मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट, मगर जितना अच्छा कंटेंट होगा आपको उतने ज्यादा स्कोर आप उसमें ले सकते हो। तो क्वालिटी कंटेंट पर आपको फोकस करना है। इसके अलावा पॉलिश्ड लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज पॉलिश होनी चाहिए, और पॉलिश्ड लैंग्वेज से मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत टेक्निकल, बहुत हार्ड वोकेबलरी यूज करो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे मेरा पॉलिश्ड लैंग्वेज से मतलब ये है कि आप अपनी बात को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पाओ, जो आप लिखना चाह रहे हो वो इजी लैंग्वेज में हो, बट आपकी बात सामने वाले को, जो आपका टेस्ट पेपर चेक कर रहा है, उसको कन्वे हो जाए। दैट इज व्हाट इज पॉलिश्ड लैंग्वेज। इसके अलावा अपनी राइटिंग पर फोकस करिए। ऐसा नहीं करना कि बहुत धीरे और बहुत अच्छा लिखना है, और ऐसा भी नहीं करना कि बहुत तेज और राइटिंग खराब, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको मिड वे निकालना है, राइटिंग भी अच्छी हो और आप फास्ट भी लिखो, इसलिए राइटिंग पर जरूर फोकस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मार्शलिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। मार्शलिंग और एप्रिसिएशन सबसे ज्यादा, अगर कंटेंट, जब हम बात करते हैं कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उस कंटेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मार्शलिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। मार्शलिंग क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है? मार्शलिंग मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। तो जितने भी एविडेंस है सबको एक साथ इकट्ठा करना, उनको एक साथ रखना, और फिर उस पर आप कितना रिलाय कर सकते हो, उसको कितना अप्रिशिएट कर सकते हो, दैट इज एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। तो वो करना, ये कंटेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इस पर वर्क करना। इसके अलावा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। कैसे करनी है? तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको उठा लेने हैं, वहां पर क्वेश्चन मिलेगा और आपको सॉल्व करना है। सही फॉर्मेट, सही वोकेबलरी, सही लैंग्वेज, सही कंटेंट और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ये आपके जजमेंट राइटिंग को और स्ट्रांग बना देगी। इसके अलावा वे आर नॉट टू गेट कंफ्यूज, कुछ बातें कंफ्यूज करती हैं, कुछ बातें ऐसी जो कि आपको लगेगा कि कुछ करूं और कुछ ना करूं। कई बार लोग ये पूछते हैं हाउ मच टू राइट, कितने पेजेस में लिखना है? मैंने बोल दिया, पेजेस में नहीं जाना, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा कि 2.5-3 पन्नों में ही आप उसको कवर कर दो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, मगर आपका पेजेस पर नहीं जाना, पेजेस पर नहीं जाना है। अच्छे आप जितना अच्छा कंटेंट लिखोगे वहां पर पेजेस की फिर बात नहीं रह जाती। ओनली नोइंग लॉ इज नॉट सफिशियंट, अगर आप ये सोचते हो कि लॉ तो मुझे पता है वहां पर लिख लूंगा, नहीं हो सकता ऐसा। आपको लॉ पता होना जरूरी नहीं है, लॉ का एप्लीकेशन और लॉ की कनेक्टिविटी पता होना जरूरी है। रीडिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट नॉट सफिशियंट, अगर आप सिर्फ जजमेंट पढ़ लेते हो और लिखते नहीं हो, सिर्फ रीडिंग कर लेते हो और आपको लगता है कि हाँ मैंने तो इतने सारे जजमेंट पढ़ के रखे हैं तो मुझसे बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको लिखकर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गोइंग टू कोर्ट इज नॉट नेसेसरी,
कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर क्या मुझे कोर्ट जाना चाहिए, क्या मुझे कोर्ट में बैठना चाहिए, क्या मुझे डिक्टेशन सुनना चाहिए जज का? नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती हैं कि सर मैं ये करूं या ना करूं। तो ये भी मैंने आपको बता दी कि आपको किस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी बातें हैं जो कि अगर आप फोकस करते हो तो आप अच्छे से अपना जजमेंट तैयार कर सकते हो। और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 मार्क्स अभी भी लास्ट वाला जो अभी रिजल्ट आया है जस्ट, आप उसमें भी देखिए तो सिलेक्शन उन्हीं लोगों का हुआ है जिन्होंने जजमेंट में अच्छा स्कोर किया है। यहां पर आप थोड़ा एंटिसिपेट भी कर सकते हो। लिमिटेड लॉज हैं जहां से एमपी में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हीं से पूछा जाता है, बट संभावना होती है। आप एक एंटिसिपेशन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, अपनी लैंग्वेज राइटिंग अच्छी रखिए, मार्किंग एप्रिसिएशन में वर्किंग करिए। आपका जजमेंट राइटिंग बहुत अच्छे से तैयार होगा और अब आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो तैयारी करिए और ज्वाइन करिए जुडिशरी गोल्ड। हम आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।